गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 9 ऐसी मिस्टेक जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के लीडर लोग करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 मिस्टेक जो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में थे वो जानबूझ के नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लीडर जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, हमसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां जितनी हम जानबूझ के करते हैं उससे कई गुना गलतियां हम अनजाने में कर जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप इसको ठीक कर लेते, लेकिन यकीन मानिए हमारी जो हैबिट है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है, हमारा जो हैबिट है वो इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है कि वो हमें सफलता के लिए आगे लेके जाए। इसलिए अनजाने में भी अपनी आदतों को ऐसे बना के रखे कि अनजाने में भी अगर वो गलती हो जावे तो वो गलती आपके फेवर में हो। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आदतों को सुधारा जाए। फिर भी 9 ऐसी मिस्टेक है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत सारे लीडर लोग करते हैं और आपको इसको अवॉइड करना है, उसको ठीक करना है और ये वीडियो बार बार अपने टीम के लीडरों को देना है ताकि वो गलती दोबारा दोहराए नहीं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं 9 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली मिस्टेक है नॉट हैविंग बिजनेस ओनर मेंटालिटी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है वो मालिक की तरह नहीं है, वो एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति की तरह नहीं सोचता है। उसके अंदर बहुत टाइम लगता है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति लगभग 5 साल से 10 साल से 20 साल से 40 साल के साथ एक सोच के साथ काम कर रहा है। अब आपने उसको, वो आपकी ताकत है कि आपने उसको ये कन्विंस कर दिया कि तू बिजनेस कर सकता है और सफल भी हो सकता है, और इसने ये मान भी लिया। लेकिन ये एक जंग है, 25 साल की सोच की जंग, और अभी नया नया फ्रेश आपने कोई उसको सोच दिया है। उस दोनों के बीच में एक रॉक सॉलिड जंग चलती है दोस्तों। यस, और ज्यादातर केस के अंदर 25 साल वाली सोच जीत जाती है दोस्तों। तो ऑनरशिप मेंटालिटी लानी रहेगी। जॉब के अंदर लोग सोचते ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो हमेशा गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपने का सिलसिला चलता रहता है और शायद उसी को स्मार्टनेस वो समझते हैं। लेकिन जीवन का असली हुसूल ये नहीं है, आगे वो बढ़ता है। ऑनर हमेशा जिम्मेवारी लेता है। कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमेशा बोलते हैं ये सर इसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी, लेकिन ऑनर ये नहीं बोल सकता कि ये तो तेरी जिम्मेदारी है, उसकी। ऑनर किसी भी तरीके से कोई भी समस्या अगर कंपनी में खड़ी हो रही है तो ऑनर जो है वो लास्ट है, क्योंकि ऑनर को ये पता है कि मेरे बात करने वाला कोई नहीं है। वो जिम्मेदारी उठा लेता है और उसको फिनिश करता है। ऐसे ही बहुत सारे घटनाएं आपकी टीम के अंदर हो रही है। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, अगर आपकी टीम में ज़्यादा प्लानर नहीं है, अगर आपकी टीम के अंदर ज़्यादा फ्रेंचाइजी नहीं है या फ्रेंचाइजी टिकती नहीं है, तो जो भी समस्या आज आप फेस कर रहे हो वो आप यकीन माने कि वो आप ही की जिम्मेवारी है। अगर आपकी 10 फ्रेंचाइजी क्लोज हो गई है तो आप 2 नहीं खोलिए, लेकिन क्या ऐसी गलती हो गई जो वो घटनाएं घटी। आप ऐसे व्यक्ति को मत दो जो चला नहीं सकते, जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। या ऐसे व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दो जिसका ऑलरेडी बाजार में एक नेटवर्क हो, ऑलरेडी उसका कोई बिजनेस सेट हो। आपको हर तरीके से सोचना है और जिम्मेवारी लेना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जिम्मेवारी लेना है। आपकी टीम में जो भी घटनाएं आज हो रही है या आपकी टीम की जो भी दुर्दशा है या जो होना चाहिए और नहीं है आज की तारीख में, आप जो चाहते हो टीम से और वो आपकी स्ट्रक्चर में नहीं है, वो चीजें जैसे प्लानर नहीं है, होस्टर नहीं है, ट्रेनर नहीं है, ओके, और बिजनेस नहीं है, रिटेलिंग बिजनेस नहीं है, जो भी तुम्हारी एक लिस्ट है रिक्वायरमेंट की वो नहीं है और वो जिम्मेवारी आपकी है। ये सबसे बड़ी जो समस्या है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। लोग आ तो जाते हैं लेकिन बिहेवियर ऐसा होता है कि वो किसी के लिए काम कर रहे हो। वो हमेशा एक चीज याद रखिए कि कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो फ्री बैठा है। दोस्तों, आप लकी हो कि अगर आपकी अपलाइन का अगर आपके ऊपर फोन आ जाता है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना, क्योंकि आज की दुनिया में
जो है किसी के पास टाइम नहीं है और न तो किसी के पास कोई इंटरेस्ट है। अगर आपको कॉल आ रहा है तो दैट इज़ योर गुड लक दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस मेंटालिटी लेके आनी है, जिम्मेवारी लेनी है। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे सपने हैं, तो तुम्हें ही जिम्मेवारी उठानी है। आज जो भी तुम चाहते हो टीम से, खुद से, तो पहले तो आप बिजनेस ओनर मेंटालिटी लेके आइए। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे जगहों पे लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट मांगता ही है। आप कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि 100-200 रुपए की किताब हो गई या सेमिनार के पास हो गए, उतना तक खर्च करने की जरूरत नहीं करती और बातें करोड़ों की करते हैं। वो ऐसे नहीं होगा। आपका शब्द अलग है, आपका पैटर्न अलग है। मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं कि मैं ऐसे लीडर को भी नाम नहीं लेना चाहता कि एक टाइम पे वो लीडर अहमदाबाद, बड़ौदा से अहमदाबाद काम करने के लिए जा रहा था। तो वो एक लीडर था, तो लीडर उसको वो गाड़ी लेके जा रहा था। वो क्या कर रहा था, अपनी बगल में अपने साथ में एक टीम लीडर को, नया लीडर को, बेबी लीडर को बिठाया और उसी गाड़ी के अंदर उसने 4-5 और पैसेंजर भर दिए। उसने बोला कि सर अभी हम अहमदाबाद जा रहे हैं तो 4-5 पैसेंजर भर ले तो हमारा डीजल निकल जाएगा। दोस्तों अब हुआ क्या है कि वो दोनों टीम देख रही है, एक बार गाड़ी भी ले लिया आपने, ठीक है, और साथ में बंदे भी लगा दिए हैं। तो एक सोच नो डाउट आपका वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन एक टीम के अंदर ये गलत मेंटालिटी जा रही है कि ये बिजनेस जबरदस्ती कर रहा है, इसके अंदर बिजनेस का एक्सपेंस करने की जिगर नहीं है और फिर भी वो कर ही जा रहा है। ठीक है, ये एक गलत डुप्लीकेशन का एक इंटीमेशन है और एक सही मैसेज नए बॉर्न बेबी लीडर को नहीं देता। कई लोग ऐसे गाड़ी भी रखते हैं लेकिन वो दूसरों की गाड़ी में हमेशा जाने का प्रयास करते हैं। एज ए सीनियर होके भी आप जाइए, टेंशन नहीं है, लेकिन अपना फर्ज है, आपका ड्यूटी है। एज ए सीनियर अगर आपकी टीम में जा रहे हो तो आप उनके साथ बैठ के आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जो भी एक्सपेंस हो रहा है। तो आप हमेशा ऐसे जुगाड़ों में अगर खाना हो रहा है 4 लोग, तो आपको अगर पैसों का दिक्कत है तो आप बात करके इस मसले को सुलझा सकते हो कि ठीक है हम सभी लोग इक्वल बांट लेंगे। और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमेशा वो टीम का पैसों का एक्सपेंस पे वो ये जताना चाहते हैं, एक सारा खर्चा टीम करे और वो ये चाहता है कि आप मुझे सीनियर माने, आप मुझे वो रिस्पेक्ट दे सीनियर वाले। ऐसा नहीं होता है सर, आपको भी कंट्रीब्यूशन देना होगा। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका धंधा है, आपकी टीम है, तो वो दर्द आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों आपको बिजनेस ओनर मेंटालिटी को डेवलप करना होगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार ने एक वेटर को पूछा गया कि अगर भगवान आपके ऊपर मेहरबान होता है तो आपका क्या सपना है। तो उसने बोला, प्रभु जी अगर सपना ही पूरा होने की बात है तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे ना ताज का वेटर बना दिया जाए। दोस्तों ये वेटर ने मांगा तो भी क्या मांगा कि मुझे ताज का वेटर बना दिया जाए। दोस्तों यही आज संसार का है कि लोगों की सोच इतनी छोटी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा और बिजनेस ओनर मेंटालिटी लेके आओ। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बार बार आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जब भी कुछ हरकत करते हो, आप मन में ख्याल आता है तो पूछो कि क्या ये मेरी बातें या मेरी सोच या मेरा काम जो मैं अभी हो रहा है मुझसे, कि ये कोई बिजनेस मेंटालिटी वाला आदमी करेगा क्या? बिजनेसमैन करेगा ऐसा कि जॉब वाला करेगा? आपको लगता है जॉब वाला करेगा, तो इसको मत करो, क्योंकि आप जॉब से बिजनेस में आ गए। आप जिम में फॉर्म तो भर दिए हो लेकिन बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी तो तभी बनेगी जब आप एक्सरसाइज करोगे, जिम इंस्ट्रक्टर की बातें सुनोगे, तब तक कुछ नहीं होना। इसलिए सिर्फ धंधे में आने से, फॉर्म भरने से, धंधे में रहने से दोस्त आपका बिजनेस ओनर मेंटालिटी नहीं आता है। और कई लोगों को तो मैंने देखा है सालों लग जाते हैं, लेकिन हरकतें अभी भी वही पुरानी रहती है, जॉब मेंटालिटी वाली। हमेशा इंतजार वाली पॉलिसी रहती है कि कोई आए और मुझे लेके जाए। ये जो गाना है, ऐसी उनका जीवन रहता है। दोस्तों आपका जीवन है, सब कुछ आपको ही करना है। ये बात तो गीता में भी लिखी है और ये सत्य है और आपको और मुझे दोनों को स्वीकारना होगा। जो भी करना है हमें करना है, ये ख्याल के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और बिजनेस ओनर मेंटालिटी को और मजबूत बनाते चाहिए। दोस्तों दूसरा मिस्टेक्स है नॉट मेकिंग ए डिसीजन। दोस्तों बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक छोटा बच्चा
अभी अभी जो फ्रेश 10वीं कक्षा से पास हुआ है वो और एक लीडर में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि लीडर जो है वो निर्णय लेता है। यस दोस्तों, लीडर निर्णय ले सकता है, बाकी जितना आप कर रहे हो उतना तो एक बच्चा भी कर लेता है। एक बच्चे में और आप में अगर किसी चीज का अंतर है दोस्त, तो वो है निर्णय का, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो निर्णय लेता है, कोई भी फैसला करने की उसमें क्षमता होती है दोस्तों। मोस्ट पीपल कम इन द बिजनेस एंड दे नेवर मेड ए डिसीजंस टू सक्सीड इन द बिजनेस। बहुत सारे लोग इस धंधे में आ तो जाते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे कामयाब होना है। वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो चॉइस की तरह इस बिजनेस को करते हैं। मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ और ये भी कर लेता हूँ। याद रखिए, चॉइस जो होती है वो कमजोर होती है, फैसला जो होता है वो मजबूत होता है। चॉइस, जब आप चॉइस के साथ इस धंधे में उतरोगे तो होगा क्या कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप बिजनेस छोड़ सकते हो, आपके अंदर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, आपका दम टूट सकता है कि परिस्थिति जैसे ही आपके विपरीत हुई, किसी भी तरीके से, कंपनी से, लीडर से, अपलाइन से, टीम से, सरकार से, भगवान से, कहीं से भी अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो चॉइस हमेशा कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब किसी ने फैसला कर लिया है कि मुझे किसी भी हालत में मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा, किसी भी हालत में मैं अपने परिवार के सपने पूरे करके रहूंगा, किसी भी हालत के अंदर मैं अपने परिवार को वो खुशियां देना चाहता हूं, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को दोस्त तैयार हूं, और ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला ही मेरा अटल है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट खुद से कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता दोस्तों। और माहिस्मती की कसम, इस ऐसा करके वो फैसला करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन के अंदर दोस्त एक दम होता है, एक पावर होता है। लेकिन जो लोग अभी भी इस धंधे को चॉइस की तरह कर रहे हैं, और नए लोग हमेशा ये गलती करते ही है। मोस्टली न्यू पीपल डू दिस मिस्टेक्स कि उसका जो बिजनेस करने का निर्णय है वो चॉइस के जैसा होता है, और वो बताएगा नहीं आपको। और एज ए सीनियर आपको ये यूं समझिए कि ये ठीक करना है आपको, ये बता नहीं रहा है आपको, लेकिन उसकी बिहेवियर जो है, उसका वर्किंग पैटर्न है, वो इस तरीके से है कि ये आपको प्रतीत करेगा, अपने आप महसूस होगा आपको कि अभी भी ये बिजनेस उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ये याद रखिए, क्योंकि अभी उसको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। अभी तक आपने उसके अंदर वो जान नहीं फूकी, वो हिम्मत नहीं फूकी नॉलेज की, कि उसको ये यकीन आ जाए कि इस बिजनेस को वो एज ए कैरियर ले सकते हैं, और ये बहुत बड़ा कैरियर है और उसका जीवन बदल सकता है दोस्तों। फैसला लेना पड़ेगा हर व्यक्ति को। जो व्यक्ति फैसला नहीं कर पाता है, कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू किया, फुल टाइम उसका इनकम जो है वो 10,000 है, पार्ट टाइम काम करते करते डायरेक्ट सेलिंग में आप समझो कि उसका इनकम 10,000 रुपया हो गया। अब उसका निर्णय लेने का टाइम आ चुका है दोस्तों, कि अभी उसको फुल टाइम में आ जाना चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम उसका इनकम 10,000, फुल टाइम उसका इनकम 10,000 था, अब पार्ट टाइम में उसका 10 हो चुका है, लेकिन अभी भी वो फैसला नहीं कर पाता है। और फिर वो जब यहाँ पे वो फैसला नहीं करता है, फिर वो इनकम 10 से शायद 20 हो जाएगी पार्ट टाइम की, लेकिन धीरे धीरे वो वापस नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक के संसार में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी चीज ऑटोमेटिक चलाना चाहते हो तो पीछे कुछ ऑटोमेटिक पैटर्न आपको बनानी पड़ेगी, वो इनपुट देना ही पड़ेगा, तभी फ्रंट साइड पे आप ऑटोमेटिक को कार्यक्रम को चला सकते हो। वो निर्णय नहीं ले पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि लीडर में सबसे बड़ा गुण जो होता है वो क्षमता है, वो फैसला करने की और उसको पूरा करने की, उसको अंजाम तक लेके जाने का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत कम लोगों में होता है, और वो शायद लीडरों में ही होता है। तो इस बिजनेस को चॉइस की तरह ना करे, इसको एक फैसला करे, और इसको एक टाइम, एक अवधि के अंदर इसको फिक्स करे और वो देना शुरू करे, और डिसीजन लेने में लोगों को हेल्प करे, और खुद भी एक डिसीजन लेके जीवन को आगे बढ़ाए। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि एक्सपेक्टिंग टू मच। दोस्तों, एक्सपेक्टिंग टू मच दोस्तों ऐसा है कि वो बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर बैठता है। वो मेहनत करता है 10 ग्राम की, लेकिन उम्मीद करता है 1 किलो की। दोस्तों, जब आप बिजनेस में उतर गए हो, आपके लिए बिजनेस नया है, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव है। आप इस पिक्चर के अंदर, चित्र के अंदर ध्यान से देख सकते हो कि इसके अंदर जब हम रेस को दौड़ते हैं
तो बीच में हर्डल को रखा हुआ है। जब हर्डल आप पार करते हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तब जाके आपको पुरस्कार मिलता है। जब भी आप जिंदगी में कोई फैसला करोगे कुछ बनने का, तो बीच में ईश्वर जो है ऐसे अलग अलग किस्म के हर्डल्स रखते हैं। और जो आदमी हर्डल को पार करता है, जैसे कि एक नया आदमी है, उसको लिस्ट बनाना नहीं आता, उसको बिजनेस करना नहीं आता, उसको कुछ भी समझ नहीं है, लोगों से कैसे बात करना है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, उसको किसी भी किस्म का दोस्तों नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हर्डल्स है। उसने कभी टाई नहीं पहनी है, वो सेमिनार में कभी आया नहीं है, उसने कभी किताबें नहीं पढ़ी है, उसने हमेशा नेगेटिव सोचने की अपनी नेचर है। वो अब इस बार बार हर बार लगातार पॉजिटिव सोचने का उसको कार्यक्रम करना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब सीखनी है जब आप बिजनेस में उतरते हो। वो तुम्हारे हर्डल है, और छोटे छोटे ऐसे हर्डल, बहुत से हजारों हर्डल होते हैं। जैसे कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकला है, सोसाइटी से बाहर नहीं निकला है, अब उसको बिजनेस करने के लिए शहर के दूसरे किनारे जाना है, कभी कभी दूसरे शहर जाना है, कभी कभी दूसरे राज्य, कभी कभी आप विदेश भी आपको बिजनेस करने के लिए जाना रहेगा। कोई लोग इसलिए बिजनेस भी छोड़ देते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस सर शहर से बाहर चला गया। दोस्तों मैंने देखा है कि लोग छोटे छोटे कारणों से, हर्डलों से वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, और उनकी जो उम्मीद है और उसका जो इनपुट है उसका तालमेल नहीं बैठता है। दोस्तों उम्मीद है उनका मतलब मर्सिडीज का, लेकिन अगर पूछे कि पिछले 30 दिन में आपने क्या काम किया, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। दोस्तों उनके पास कुछ भी पता नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कंपनी कितना पैसा देगी या डायरेक्ट सेलिंग से कितना पैसा आपको आना चाहिए। सबसे मोस्ट सवाल हमेशा यही घूमता है कि आपको क्यों आना चाहिए, आपको ऐसा क्या आता है, आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको इतना पैसा आना चाहिए। क्या आपको सेल्स का नॉलेज है, क्या आपको कम्युनिकेशन का नॉलेज है, क्या आपको लीडरशिप का नॉलेज है, क्या आपको रिलेशनशिप के बारे में पता है, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग का बारे में पता है, क्या हमारी ऑक्सीजन की फॉलो थ्रू की सिस्टम के बारे में पता है, आपको 666 के बारे में कितना नॉलेज है, कितना पालन करते। दोस्तों उम्मीद बहुत कर लेता है, मुझे 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गया। दोस्तों 10वीं कक्षा में आप 10 साल से पढ़े रहे हो, उसमें स्कूल का गलती है क्या, टीचर का गलती है? किसने रोका है आपको? क्यों पढ़े हो 10 साल से आप 10वीं कक्षा में? क्यों अपना एक लेवल चेंज नहीं करते? किसका इंतजार कर रहे हो आप? भगवान आएंगे क्या मुगट पहन के? या आपकी जिम्मेवारी है, जीवन आपका है, फैसला भी आपको ही करना पड़ेगा। आप जितना उम्मीद करते हो, उम्मीद बाद में करो। और एक चीज और, 1 किलो की उम्मीद करनी हो तो 20 किलो का मेहनत करो आप। यही संसार का नियम है। आपको पता है कि आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही होता है, लेकिन अगर आपको आउटपुट 1 किलो चाहिए तो इनपुट कम से कम 10 किलो देना पड़ेगा आपको। दोस्तों जितना उम्मीद करते हो, हमेशा याद रखो कि उम्मीद से दुगना मेहनत करने की कोशिश करो, उम्मीद से दुगना करो। और आपको लगता है कि आप, कई बार ये भी भ्रमणा होती है कि सर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत, आप सिर्फ बहुत पॉजिटिव हो, बहुत सेमिनार में आते हो, लेकिन एक्चुअल में काम नहीं करते। अगर ये जानना है तो कोई सीनियर व्यक्ति के साथ जाके मिलो, उनसे बातचीत करो, पता लगेगा कि आप कितना काम कर रहे हो। दोस्तों और जानना हो ना तो अपने आप भी हिसाब कर सकते हो कि पिछले 20 दिन में आपने कितना प्रेजेंटेशन किया, कितना फॉलोअप किया, कितना आपने बुक रीडिंग किया है, कितना आपने जो है डुप्लीकेट किया है, पावर प्लेयर कितना किया है, लिस्ट बिल्डिंग कितने लोगों का बनवाया है, कितने लोगों की होम मीटिंग सेट करी है आपने, विजन क्लियर आपने कितना किया है। दोस्तों सिंपल चीजें हैं। जितनी आपकी उम्मीद है, हमेशा उम्मीद से डबल मेहनत करो। अगर उम्मीद ज्यादा रहेगी हमेशा और इनपुट कम रहेगा तो आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे और आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। आपको हमेशा उम्मीद से दुगना देने वाला व्यक्ति, मेहनत में उम्मीद से दुगना देने वाला व्यक्ति, आप चाहते हो कि जिंदगी तुम्हें चौंका दे, लेकिन आप भी तो कभी जिंदगी को चौंकाओ। जिंदगी को आप चाहते हो कि अचानक से मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए, तो दोस्तों आप भी अचानक से कभी जिंदगी को तो भी चौंका दो कि हमने नहीं सोचा था कि ये आदमी इतनी मेहनत कर जाएगा। आप भी तो एक बार पागल बन के देखो, दिन के 10 से 12 घंटे पागल बन के देखो, 1 साल कफन बांध के निकल जाओ और 1 साल में ही आप चाहो तो 3 साल में रिटायर हो सकते हो, एक गेम प्लान बना दो तो। इसलिए एक तीसरा कारण है जो मिस्टेक्स होती है कि लोग उम्मीद बहुत करते हैं लेकिन उम्मीद के सामने उनका इनपुट नहीं होता है।
दोस्तों चौथा मिस्टेक्स है वर्किंग विद द ब्रेक्स। वो पार्ट्स में काम करता है, खास करके नया लीडर ये सबसे बड़ी गलती करता है। दोस्तों 3 चीजों को समझने की कोशिश करिए। धंधा जो है वो 3 तरीके से होता है, पार्ट टाइम, फुल टाइम और स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का कोई गारंटी नहीं है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पार्ट टाइम और फुल टाइम में। दोस्तों एक्चुअली लोगों को मन के अंदर होता है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और साथ में अगर मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ तो वो पार्ट टाइम है। ऐसा नहीं है। पार्ट टाइम का मतलब है टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि मैं शाम को 4 घंटे इसमें काम करने वाला हूँ या 5 घंटे या 3 घंटे, लेकिन वो लगातार होने चाहिए और वो घंटे फिक्स होने चाहिए। इसी को पार्ट टाइम बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मैं नौकरी कर रहा हूँ साथ में ये भी कर रहा हूँ तो ये पार्ट टाइम मैंने ये शुरू किया ना। पार्ट टाइम आपने एक साथ में एक वो स्पेयर टाइम ही है। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो वो पार्ट टाइम है। दोस्तों चाहे आपकी दुकान 4 घंटे के लिए खुले, लेकिन लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि ये 4 ही घंटे में आपका दुकान खुलता है। अगर प्लेन हवा में 700 किलोमीटर रफ्तार की स्पीड से उड़ता है, वो 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो वो प्लेन नीचे आ सकता है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे लोग काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर 1 महीना काम करते हैं फिर सर अभी मेरी सीजन है, सर अभी मेरी ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसा करके वो गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के अंदर ना ग्रीन कलर के मेढक आते हैं और जब बारिश चली जाती है ना तो वो मेढक भी साथ में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग इस धंधे में आएंगे, आपको लगेगा बाप रे कितना बढ़िया बिजनेस हो रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम चला गया मेढक गायब हो गया। तो कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह आएंगे और चले जाएंगे। बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो एक लीडर की तरह, एक क्षमतावान लीडर की तरह वो टिके रहते हैं और लंबे समय में चलेंगे। दोस्तों ब्रेक में काम करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। टोटली क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, आपको बस फ्रस्ट्रेशन ही होगा और एक जॉब ऑनर मेंटालिटी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि जब आपको खुद को भरोसा नहीं है तो आप टीम में दिला नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको भरोसा होता तो आप खुद फुल टाइम मतलब या पार्ट टाइम रेगुलरली करते हैं। जब आप लोगों को बोलते हो कि ये करो तो उस चीज पे आपको कितना भरोसा है वो लोगों को दिखता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो नए लीडर्स बड़ी गलती करते हैं, ये गलती कि वो ब्रेक्स में काम करते हैं। तो एक सीनियर का ड्यूटी होता है, फर्ज होता है कि वो उसको इस तरीके से ट्रीट करे, गाइड करे और उनको धीरे धीरे रेगुलर में लेके आए। और ये एकदम से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने आज शुरू किया और वो कल से अपने सिस्टम में ढल जाएंगे। उसके लिए आपके पास पेशेंस चाहिए, बहुत धीरज चाहिए और धीरे 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 आप उसको इस बिजनेस का चस्का लगा सकते हो। इस बिजनेस की क्या बोल सकते हो उसको, लत लगा सकते हो इसकी। और ये लत ही लगानी है, फिर जाके वो ऑटो पायलट पे वो आता है। तो शुरू में बहुत सारे लोग ब्रेक्स में काम करने का बहुत बड़ा मिस्टेक्स है, गलती है, जिसके कारण उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं और वो 4 दिन काम करते हैं, 10 दिन गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से तो कभी कोई महान नेटवर्कर नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमें ठीक करनी है दोस्तों। खुद की भी ठीक करनी है और दूसरों की तो वही ठीक कर सकता है जो पहले खुद की ठीक करता हो। दोस्तों इस पे कॉन्सेंट्रेट करें और आगे देखते हैं, नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5वां मिस्टेक है, वो सोचता है कि ये नंबरिंग गेम है। नंबरिंग गेम है ना, नहीं है दोस्तों, लेकिन ये इफेक्टिव नंबरिंग गेम है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में बड़ा अंतर है। नंबरिंग गेम का मतलब होता है कि अगर आप 10 लोगों को मिलोगे तो आपको 5 लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं, कुछ लोग आपको हाँ बोलने वाले हैं, कुछ लोग आपको ना बोलने वाले हैं। तो आप हमेशा ही मैक्सिमम लोगों को मिलने की कोशिश करोगे। अगर आप 10 लोगों को बात करते हो तो आपकी 5 प्रोडक्ट अगर सेल होती है तो आपको 1000 लोगों को बोलना है, 10,000 लोगों को बोलना है, 1 लाख लोगों को बोलना है, 5 लाख लोगों को बोलना है। अब सवाल ये है दोस्तों कि नंबरिंग गेम है, लेकिन ये इफेक्टिव नंबरिंग गेम है। सेलिंग जो है, मैंने एक वीडियो में बताया आगे कि सेलिंग इज नॉट टेलिंग। बातचीत करने से सेल्स नहीं होता है। एक हार्ट से दूसरे हार्ट तक पहुंचना है। दूसरा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट, उसके सपने, उसकी नीड को समझते हुए और तुम जो काम कर रहे हो उन दोनों को वो कैसे कनेक्ट कर सकते हो,
दैट इज कॉल्ड द सेल्स ओनली। तो दोस्तों इफेक्टिव नंबरिंग गेम का मतलब ये नहीं होता है कि एक शेर किसी हिरन के पीछे अगर भाग रहा है और 10 हिरन के पीछे वो भागेगा तो एक तो हाथ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी शेर किसी हिरन के पीछे भागता है, जब तक वो पूरी शक्ति के साथ नहीं भागता, पूरी आत्मा के साथ नहीं भागता, भूख के साथ नहीं भागता, वो जान की बाजी लगाता है। हर शिकार में शेर जान की बाजी लगाता है और ऐसे जब वो 10 शिकार करता है तब जाके उसमें से कुछ 1-2 मुश्किल से उसका हिट होता है दोस्तों। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 500 लोगों को बात कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, शायद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो सिर्फ नंबरिंग गेम नहीं है। लोगों को सिर्फ बातचीत नहीं करनी है, ये इफेक्टिव नंबरिंग गेम है। ये आप हमेशा ही याद रखना दोस्तों। इफेक्टिव का मतलब पूरी आत्मा के साथ, आपको पूरे शक्ति के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ आपको हर व्यक्ति के साथ बैठना है और उसकी ड्रीम्स, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस और अपॉर्चुनिटी के साथ उसको कनेक्ट करना है। इसको इफेक्टिव नंबरिंग गेम बोलते हैं दोस्तों। फिर से, नंबरिंग गेम का मतलब क्या है कि अगर आप 20 लोगों को मिलते हो तो कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ बोलेंगे सोच के बताऊंगा, और 10 लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि सर हमको तो समझ ही नहीं है आपने क्या बोला, हमें तो बस जो कर रहे हैं उसी में मजा आ रहा है। दोस्तों याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग इफेक्टिव नंबरिंग है, सिर्फ नंबरिंग नहीं है दोस्तों। आपने ना सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, इसमें दोनों में अंतर है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब इत्मीनान से, आराम से किया हुआ काम का एवरेज निकलता है, लेकिन लॉ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर परफॉर्मेंस में आपकी तरफ से आपने एक्स्ट्रा डाला है। आपको पता है कि मैं 100 किलो वजन को कैरी करता हूं, मैं डंबल 100 किलो के उठाता हूं, लेकिन 100 किलो तक आप आराम से उठाते हो, लेकिन जब आप 105 उठाते हो, जो 5 ऊपर उठाना वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोनों के रिजल्ट बड़े कमाल के होते हैं। एक एवरेज, कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज, 10 को मिलो तो 5 लोग आपको हाँ बोल देंगे, 6 लोग आपको हाँ बोल देंगे, 7 लोग आपको हाँ बोल देंगे, लेकिन एक लॉ ऑफ एवरेज जैसा होता है वैसा इसका ऊपर एक स्टेप है लॉ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें आपको एक्स्ट्रा डालना होता है, जो आपका कंफर्ट लेवल है, जहां तक आप बिल्कुल आराम महसूस करते हो, वहां से जहां से आप टेंशन में आते हो, पसीना निकलता है आपका, प्रेशर में आते हो, आपको डिसलाइक होता है, वो एक लॉ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप खेलोगे तो रिजल्ट भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक शब्द हमेशा वजन वाला है, वो है एक्स्ट्रा। आपको एक्स्ट्रा करना है दोस्तों, एवरेज से ज्यादा। अगर आप चाहते हो इस संसार में आप दूसरों से एक्स्ट्रा रहे, तो आपको पहले दूसरों से एक्स्ट्रा देने का हुनर डालना होगा। यस दोस्तों, ये सिर्फ नंबरिंग गेम नहीं है, ये इफेक्टिव नंबरिंग गेम है, ये याद रखना। 6 नंबर का गलती है कि दे डोंट प्ले वेल विद द न्यू पीपल। वो नए लोगों के साथ प्रॉपर ढंग से खेलते नहीं है, काम नहीं करते हैं। खास करके ये स्लाइड जो है वो उन लोगों के लिए है जो मतलब कि पुराने लोग हैं, उनको सब कुछ नॉलेज है, उनको सब पता है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, डुप्लीकेशन क्या है, सब कुछ पता है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर आप जो देख रहे हो दे डोंट प्ले वेल, वो सही ढंग से खेल नहीं रहे हैं, वो सही ढंग से खेलना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि किसी काम में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है उसका मात्र 2 ही कारण है, या तो आप करना नहीं चाहते या आप करना नहीं जानते। यस दोस्तों, सिर्फ 2 ही कारण हैं,
या तो आप करना नहीं चाहते या तो आप करना नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीख लीजिए। और नहीं चाहते हैं तो ये तो आपको फैसला करना है कि चाहना है कि नहीं चाहना है, तो परिणाम आपके सामने खड़ा है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जो उनको एक नए व्यक्ति के साथ जो आत्मा लगा के काम करना चाहिए। जब उनका टीम बड़ा हो जाता है, कहते हैं कि आपको टीम अगर बड़ी करनी है तो ध्यान रखिए जब वो छोटी होती है। बस आप छोटी टीम को ध्यान रखिए, हर सदस्य का आप उसको केयरिंग कीजिए, उनको ग्रो करवाइए, टीम बड़ी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इग्नोरेंस, कहीं ना कहीं हमारा आलस्यपन और जो लाइन है ना, नॉट प्लेइंग वेल, इसी में बहुत सारी चीजें छुपी है। आपको सब कुछ पता है क्या? आपने पिछले अगर 7 दिन की बात करें, अपने आप से एक सवाल करें कि लास्ट 7 डेज में जो लोग नए हमारी दुनिया में आए हैं, क्या उन तक आपने प्रोग्रेस चार्ट पहुंचाया? क्या उनके साथ आपने विजन क्लियर का मीटिंग किया? क्या उनके अंदर हिम्मत फूकी? क्या उनके घर पे होम मीटिंग का ऑर्गेनाइज हुआ? क्या उनको उनके सपने जगाए? जो बेसिक काम है, बेसिक, लेकिन वो भी आपने नहीं किए दोस्तों। तो नॉट प्लेइंग वेल भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो मिस्टेक्स है लोग करते हैं। आप चाहो तो इसको ठीक कर सकते हो, और इसका एक ही वजह है मात्र, मेरे हिसाब से। हिसाब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ओनली, सपना भूल गया है ये आदमी, या उसके पास सपने नहीं है, या है तो सपनों के साथ जो एक लगाव होता है, एक चाहत होती है, एक बॉन्डनेस होता है, वो उसके अंदर नहीं है अभी। एक रॉक सॉलिड मोहब्बत होती है एक सपने के साथ, एक बेचैनीपन होती है कि मुझे किसी भी हालत में इसको पूरा करना है। वो चीज की जब कमी पड़ जाती है तो वो नॉट प्लेइंग वेल होता है। नहीं तो सचिन तेंदुलकर कितना भी बढ़िया स्कोर बनाया, लेकिन उसने कभी भी प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया। सुबह जाके वो छक्के, वो जो भी प्रैक्टिस करता था बॉल की, वो क्योंकि वो उसको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और कुछ लोगों को सिर्फ चाहिए। तो इन दोनों में अंतर है दोस्तों। नॉट प्लेइंग वेल ये एक बहुत बड़ी गलती, इसको ठीक करें दोस्तों। 7वीं गलती है, 7वीं मिस्टेक्स है कि वो अपने नए लीडर को अकेले भेजते हैं। वो कहते हैं कि तू जा, तू मुझे ये लिस्ट बना के दे, लेकिन वो उनके साथ लिस्ट बनाने के लिए बैठते नहीं है। उनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक लाइन में समझने की कोशिश करें, नए व्यक्ति को अकेले करने मत दीजिए। आपको पता है, जब आपका बच्चा छोटा होता है, वो लगभग 10-12 साल तक होता है, तो हम अकेले उसको सोसाइटी में भी नहीं भेजते, किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं भेजते, और कहीं भी नहीं भेजते, क्योंकि हमें पता है बच्चा छोटा है, उसका दिमाग अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो फैसले कर सके, सही और गलत की परख कर सके। तो दोस्तों, हमें भी ये चीज याद रखनी चाहिए कि एज ए बीइंग लीडर आपको नए लोगों के साथ इस तरीके से वर्तन नहीं करना चाहिए। उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए फॉलोअप करने के लिए। अभी तो वो बंदा अभी सिर्फ बिजनेस को शुरू किया है, उसको फॉलोअप नामक शब्द से अभी तक जिंदगी में पाला नहीं पड़ा है, और आप उसको बोल दिए कि जाके फॉलोअप कर लीजिए, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे दिया, अब तू जाके फॉलोअप कर ले। अरे भाई, ऐसा है, उसको फॉलोअप पता ही नहीं, कुछ नहीं नॉलेज, उसको मत भेजो ऐसे। वो एकदम बच्चे की समान है, उसको कोई भी फूंक मारेगा और वो नेगेटिव हो सकता है। जब तक आप अपनी आंखों से ये न देख लो कि वो एक शानदार फॉलोअप कर रहा है, वो शानदार प्रेजेंटेशन कर रहा है, तब तक उसको नहीं छोड़ते। उसको अकेले मत भेजो। अगर प्रोग्रेस चार्ट दिया है तो सिर्फ प्रोग्रेस चार्ट बांटना नहीं है, उसके साथ बैठना है, उसके ड्रीम लिस्ट, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट, वो सब उससे भरवाना है, और उसको एक सिस्टम में ढालने तक वो उसको छोड़ना नहीं है। यस दोस्तों, उसको अकेले मत भेजो कहीं भी। आप उसके साथ रहने की कोशिश करो, हमेशा के लिए नहीं। हमें एक चीज हमेशा गेम खेलनी है कि मतलब वी हैव टू टीच देम लाइक यू हाउ टू डिजर्व योर टाइम। लाइक इफ यू मूव आई मूव। अगर आप 2 कदम चलोगे, मैं 4 कदम चलूंगा, लेकिन अगर आप 2 कदम रुक जाएंगे तो मैं 20 कदम आगे चला जाऊंगा। तो ये चीज हमेशा उसको करते रहना कि इतना आपको करना है, इतना मैं करूंगा, इतना आपको करना है। कहीं उसको इतनी हेल्प भी नहीं कर देनी है कि वो बस आपकी हेल्प का ही आदी हो जाए।
वो आपके नॉलेज का इस्तेमाल करे, ये ध्यान रखना है। वो आपका इस्तेमाल नहीं करे, वो करेगा 100% करेगा ऐसा गलती, लेकिन आपको बड़े स्मार्ट तरीके से वो आपका यूज ना करवाना है, आपके नॉलेज का यूज करवाना है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। दोस्तों बॉटम लाइन है दोस्तों, कोई भी ऐसा काम है जो आपका टीम पहली बार करने जा रहा है, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, आपको उसके साथ रहना चाहिए, उसको अकेले के दम पे छोड़ना नहीं चाहिए। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। दोस्तों 8वीं गलती है सिर्फ पैसा बनाना, बिजनेस को नहीं बनाना। बिल्डिंग ए बिजनेस नॉट अ बिल्डिंग ए लीडर। वो बिजनेस बना रहा है लेकिन लीडर नहीं बना रहा है। दोस्तों लीडर बनाना ही असली काम है, लीडर बनाना ही बिजनेस है। दोस्तों आप कहते हैं कि अगर आप एक सही ढंग का एक लीडर दे दीजिए, हम आपको 100 डिस्ट्रीब्यूटर दे देंगे। 100 डिस्ट्रीब्यूटर मिलके ना एक लीडर नहीं बना सकते, लेकिन एक लीडर जो है 100 डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है, 100 रिटेलर बना सकता है, और वो 100 लीडर भी बना सकता है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स लोग करते हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने का ही जुगाड़ में रहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हो तो आप पैसे कमाइए, ठीक है, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आप चाहते हो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो दोस्तों आपको लीडर उगाने होंगे। जी हाँ, और एक सीक्रेट और लीडरशिप का, लीडर कभी भी आपको ना झुंड में नहीं मिलेंगे। वो ईगल की तरह होता है, कौवों का झुंड होगा दोस्तों, लेकिन ईगल का कभी झुंड नहीं होता है। ईगल हमेशा अकेला 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 उड़ता है। आपको एक 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 करके पकड़ना होगा। कोई ईगल उड़ रहा होगा अहमदाबाद में, कोई भरूच में, कोई सूरत में, कोई भावनगर में, कोई राजकोट में, कोई बड़ौदा में, समझिए, कोई वापी में, वलसाल में, बारडोली में, जलगांव में, नासिक में, पुणे में, दोस्तों राजस्थान में, नेपाल में, पंजाब में, कहीं भी एक 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 दोस्तों ऐसे ईगल उड़ते होंगे। वो सारे आपको कभी इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो लीडरशिप, यही सीक्रेट है, लीडरशिप डेवलपमेंट। कोई टीम ज्यादा परफॉर्म कर रही है तो इसका मात्र एक ही कारण है, वो है उस टीम की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग होती है। दुनिया में कोई भी जगह पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करने की सबसे बड़ी वजह होता है लीडरशिप, चुनाव। वो जो लीडर्स की जो टीम होती है, कोई टीम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है और उसने बड़ा फोकस करके लीडर को डेवलप किया, और कोई टीम ऐसी है जिन्होंने सिर्फ धंधे पे फोकस किया, तो क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो धंधा बैठ जाएगा, साल के बाद धंधा बैठ जाएगा। लेकिन जो 1 साल 6 महीना उन्होंने लीडरशिप बनाने के ऊपर मेहनत किया है, उसका 6 महीना 1 साल के बाद धंधा उड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए सीक्रेट है इस बिजनेस का कि आप ये जो गलती हो रही है लोगों से कि धंधा बड़ा कर रहा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है, लेकिन लीडरशिप बड़ी नहीं हो रही है, और इसका उनके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, कोई डायरी में नहीं लिखा है कि मैंने पिछले जनवरी में मेरे पास कितने लीडर थे, फरवरी में क्या है, मार्च में क्या है। आपके पास ना इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और इसको सतत कांस्टेंट देखते रहना चाहिए, क्योंकि इसका बढ़ना मतलब आपका फ्यूचर को स्ट्रांग होने के बराबर है, ये याद रखियो। और आखिरी सबसे बड़ी गलती सभी लोग करते हैं, जो हमारे सिस्टम में भी हमने इंक्लूड किया है, 6 नेवर लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल। मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत लोगों को सुनता है, वो गलत लोगों के संगत में रहता है। कई बार जिनसे दोस्तों मैं आपको इसका एक ना गुरु मंत्र देता हूँ आज, कि आप हमेशा उसकी सुनिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप गधे जैसा बनना चाहते हैं तो आप गधे का बात सुनिए, अगर आप घोड़े जैसा बनना चाहते हो तो घोड़े का बात सुनिए, अगर आप शेर जैसा बनना चाहते हो तो शेर का बात सुनिए। आपको किसके जैसा बनना है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो तो आप उसकी सलाह लो जो पहाड़ पे चढ़ के आया है। आप गलियों में जाके उसको पूछोगे जिसने कभी जिंदगी में ख्वाब में भी पहाड़ नहीं देखा है, वो क्या आपको सलाह देगा। और अक्सर हम 90% जो जीवन की जो भी सलाह है उन लोगों से करते हैं जिन्होंने दूर दूर तक उन चीजों का कोई वास्ता ही नहीं है, और हमारी ताज्जुब की बात है कि हम उन पे भरोसा भी कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए,
सलाह उसकी लो जिसके जैसा बनना चाहते हो। पहाड़ पे चढ़ना है, अगर आपको बॉडी बनानी है तो जिम इंस्ट्रक्टर का बात सुने। गलियों में जो जिम इंस्ट्रक्टर बैठे हैं बिना कोच ऐसा डिग्री लिए वगैरह, उनकी बातें सुनेंगे तो बॉडी नहीं कुछ और बन जाओगे आप। अगर किसी की बात सुन के आपका जोश नहीं जागता है, आपके सपने नहीं जागते, आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आप डबल महसूस नहीं करते, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई चैलेंज दे रहा है, पॉजिटिव वे में आपको चैलेंज दे रहा है, आपको वो मतलब कि मोटिवेट कर रहा है, तो समझिए कि आप एक फीलिंग जो इसका जो मापदंड है ना, आपको अच्छा लगेगा, महसूस अच्छा होगा, तो ही बात हमें उसकी सुननी है। लेकिन अगर किसी की बात सुन के आपको लगता है कि ये पहले पॉजिटिव बोलता था आज ये नेगेटिव बोल रहा है, तो ऐसे बातों का ध्यान में नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप सबका बात सुनेंगे तो पता नहीं कुछ और ही बन जाएंगे। दोस्तों, सिस्टम ने बोल दिया तो बात खत्म। जो सिस्टम ने बोला 6 नेवर, तो 6 नेवर ही होना चाहिए, फिर चाहे वो आपका सीनियर भी हो। आप सिस्टम के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कि आपका सीनियर भी आपके साथ नेगेटिविटी पास नहीं करे, ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों ये 9 गलती है जो ज्यादातर नए लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में करते रहते हैं। और कैसे लगी ये मिस्टेक्स आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके बताएं। बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपनी टीम के अंदर प्रमोट करें। ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।